Hello viewers, welcome to the Rushi Pandit Digital Academy YouTube channel. And in this video, we are going to understand all about the Google advertisement, जिसको PPC भी बोला जाता है, Pay Per Click. So actual में Google Ads होता क्या है, वो बिजनेस के लिए किस तरह बेनिफिट होता है and how it is working, ये सब कुछ हम लोग इस पूरे वीडियो में देखने वाले हैं and we are trying to clear the concept. So make sure कि आप इस वीडियो को start to end देखते हो. So let's begin. Now guys, Google Ads को पहले अलग अलग नाम से, जैसे कि उसका जो फेमस एंड जो ओल्ड नाम है उसको बोला जाता है PPC. ओके, PPC का फुल फॉर्म है पे पर क्लिक. पे पर क्लिक का मतलब है जब भी आप एडवर्टाइजिंग रन करोगे और आपके एड्स को क्लिक्स आ रहे हैं, that means you have to pay for the Google. That means you have to pay to the Google. In case आपने एड्स रन की और आपको 100 क्लिक्स आए बट एक भी सेल नहीं हुआ, उसमें गूगल का कुछ फॉल्ट नहीं है. ये फॉल्ट हम लोग का है, डिजिटल मार्केटर का है, क्योंकि हम लोग ने प्रॉपर स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट नहीं किया. गूगल ने क्या किया, आपने जो इंफॉर्मेशन दी थी, आपने जिस ऑडियंस को टारगेट किया था, उस ऑडियंस को उसने ऐड दिखाया, उन लोग ने आपके एड्स पे क्लिक किए, आपके ऐड को क्लिक्स आ गए, मतलब आपको गूगल को पैसा देना है, इसलिए इसको बोला जाता है पे पर क्लिक. इसका एक नाम आता है जिसको बोला जाता है गूगल एडवर्ड्स. ठीक है, अब ये जो PPC और गूगल एडवर्ड्स है ना, ये पुराने नाम है एंड करंट जो नाम है, जो सबसे फेमस है, उसको बोला जाता है गूगल एड्स. अभी गाइस, कौन से भी बिजनेस को गूगल के थ्रू उनकी बिजनेस की मार्केटिंग करनी है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट उसके पास वेबसाइट होना बहुत कंपलसरी है. इन शॉर्ट, डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए वेबसाइट इज कंपलसरी, बट उसके अंदर भी गूगल एड्स आपको करना है, गूगल एड्स आपको रन करना है. इट इज मैंडेटरी कि आपके पास वेबसाइट होना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि मुझे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स मिलते हैं, उन लोग बोलते हैं आप एड्स रन करो गूगल पे, पर मेरे पास वेबसाइट नहीं है. तो ऐसा नहीं होता है. गूगल पे मार्केटिंग करना है तो वेबसाइट होना ही चाहिए, क्योंकि आपके एड पे जब भी ऑडियंस क्लिक करेंगे वो रीडायरेक्ट होगी आपके वेबसाइट पे, तो वेबसाइट इज मैंडेटरी. अभी गाइस, ये जो गूगल एड्स है ना, ये आता है इनऑर्गेनिक मार्केटिंग में. ध्यान दे दो गाइस, यहाँ पे ये आता है इनऑर्गेनिक मार्केटिंग. इनऑर्गेनिक मार्केटिंग मतलब क्या? पेड एड्स. यहाँ पे आपको पैसा देके आपकी एडवर्टाइजमेंट, आपकी एड ऑडियंस तक रीच करना है. अभी आप बोलोगे सर, सोशल मीडिया मार्केटिंग में दो टाइप्स होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. गूगल एड में एक ही है क्या? नहीं गाइस, गूगल एड्स में भी दो है. एक इनऑर्गेनिक जिसको पेड एड्स बोलते हैं, जो हम लोग गूगल एड्स बोल रहे हैं उसको. एक होता है जो होता है ऑर्गेनिक, और इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना है. ऑर्गेनिक मतलब SEO. SEO क्या ऑर्गेनिक होता है ना, आपको आपकी वेबसाइट को रैंक करना है SEO के थ्रू, तो उसमें आपको पैसा नहीं देना पड़ता है. बस SEO के जितने भी स्ट्रैटेजीज है वो आपको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करने हैं आपके वेबसाइट पे, जिससे आपकी वेबसाइट रैंक हो जाती है. ठीक है, तो गूगल में जो ऑर्गेनिक होता है ना, उसी को SEO बोला जाता है. एंड गूगल एड्स इज एन इनऑर्गेनिक, जिसको हम लोग पेड्स बोलते हैं, पेड एड्स. नाउ गाइस, आप आपकी बिजनेस की, नहीं तो आपके क्लाइंट की बिजनेस की मार्केटिंग गूगल के थ्रू आप मल्टीपल टाइप्स के थ्रू कर सकते हो. अब ये टाइप्स कौन से है उसको हम लोग समझ के लेते हैं. तो फर्स्ट टाइप जो आता है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोन एज सर्च एड. अभी आप बोलोगे सर, सर्च एड मतलब क्या? देखो गाइस, जब भी हम लोग गूगल पे जाते हैं, लेट्स गो टू द गूगल, और यहाँ पे मैं सर्च करता फॉर द बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेस. ठीक है, बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी. सॉरी गाइस, जस्ट अ मिनट. मैं सर्च बेस्ट ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ऐसा मैंने जब भी सर्च किया तो यू कैन सी गाइस, यहाँ पे मुझे मल्टीपल रिजल्ट्स आने लगे. अभी इस पर्टिकुलर पेज को क्या बोला जाता है मालूम है? ये जो पेज है जहाँ पे रिजल्ट्स अवेलेबल है, इस पर्टिकुलर पेज को बोला जाता है SERP पेज.
SERP पेज, जिसको फुल फॉर्म में बोला जाता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है, अभी इसमें आप देखोगे इस पेज में दो टाइप के रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। एक रिजल्ट जो होते हैं वो टॉप के 1, 2, 3, 4 और बाकी के यहाँ से नीचे होते हैं। इन दोनों में एक डिफरेंस है। ये जो टॉप 4 के जो रिजल्ट्स है ना, उसमें आप देखोगे अच्छे तरीके से, यू विल फाइंड वन वर्ड विच इज नोन एज स्पॉन्सर्ड, 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 स्पॉन्सर्ड एंड स्पॉन्सर्ड। जिस रिजल्ट के साथ स्पॉन्सर्ड वर्ड अवेलेबल है उस वो है पेड एडवर्टाइजमेंट। जिस रिजल्ट के साथ स्पॉन्सर्ड वर्ड अवेलेबल है उसको हम लोग बोलते हैं सर्च एडवर्टाइजमेंट। उस कंपनी ने गूगल को पे किया है, इसलिए गूगल उनकी वेबसाइट टॉप पे दिखा रहा है। ठीक है, और अब बाकी के रिजल्ट्स को देखोगे जहाँ पे स्पॉन्सर्ड नहीं है, दे आर द SEO रिजल्ट्स। उन लोग ने उनके वेबसाइट का अच्छे तरीके से SEO किया है, इसलिए वो रैंक हो रहे हैं गूगल के फर्स्ट पेज पे। आर यू गेटिंग इट? अभी गाइस, ये जो स्पॉन्सर्ड एड्स होते हैं इसको सर्च एड बोला जाता है, क्योंकि ये एड्स जब भी आप गूगल पे सर्च करते हो ओनली देन इट इज अवेलेबल, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सर्च एड। तो यही था फर्स्ट टाइप। अभी जो सेकेंड टाइप ऑफ एड है ना, उसको बोला जाता है डिस्प्ले एड। बहुत फेमस है। अब जब भी गूगल पे जाते हो कुछ सर्च करने के लिए, ऑब्वियसली कौन से भी रिजल्ट पे क्लिक करने के बाद आप एक वेबसाइट पे लैंड होते हो। अब उस वेबसाइट पे जब भी आप कंटेंट रीड करते हो तो आपको पॉपअप तो राइट साइड में आपको एडवर्टाइजिंग दिखती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, एक वेबसाइट ओपन कर दो आपके सामने। चलो, अभी फॉर एग्जाम्पल इस वेबसाइट पे मैं आ गया टू रीड द कंटेंट, बट whenever I'm reading the content, I am able to see this ad. See, यहाँ पे ad है, यहाँ पे भी ad अवेलेबल है। See, और नीचे आ रहा हूँ मैं, यहाँ पे भी ads है, यहाँ पे भी ads है। तो गाइस, ये जो ads दिख रहे हैं ना, that ads are known as display ad। और ये सेम आपको मोबाइल के एप्स में भी दिखेगा। जब भी हम लोग गेम खेलते हैं, राइट, गेम के बीच में एक लेवल कंप्लीट होने के बाद आपको एक पॉपअप ऐड आती है, जो एक वीडियो होता है, नहीं तो इमेज होता है, राइट। उस पर्टिकुलर एडवर्टाइजिंग को बोला जाता है डिस्प्ले ऐड। ओके, नाउ द थर्ड टाइप जो सबसे फेमस है, विच इज नोन एज वीडियो ऐड, एंड 99% ऑडियंसेस आर अवेयर ऑफ दिस गाइस, बिकॉज आप डेली बेस पे ऐड, वीडियो ऐड मतलब यूट्यूब ऐड। आई होप यू नो कि यूट्यूब पे जब भी हम लोग वीडियोस देखते हैं, उस वीडियो के बीच में, स्टार्टिंग में, एंड में हम लोग को एडवर्टाइजिंग दिखती है, जिसमें भी कौन से एड्स को आप स्किप कर सकते हो, कौन से एड को आप स्किप नहीं कर सकते हो। सो दिस इज नोन एज वीडियो एड। उसके बाद जो फोर्थ वाला आता है ना, दैट फोर्थ वन इज नोन एज ऐप एड। अभी ये ऐप एड आप तभी यूज कर पाते हो जब यू हैव योर ओन बिजनेस ऐप, क्योंकि ये ऐप ऐड का मतलब होता है आपको आपके ऐप के इंस्टॉलेशन बढ़ाने हैं। देखो, जब भी आप एक ऐप बनाओगे, ऑब्वियसली देयर विल बी अ जीरो इंस्टॉलेशन। उसके इंस्टॉलेशन बढ़ाना है तो आपको एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, आपका ऐप ऑडियंस के सामने जाना पड़ेगा, तभी जाके ऑडियंस उसको इंस्टॉल करेगा। इन सेम आपके ऐप को प्रमोट करने के लिए जो पर्टिकुलर टाइप यूज होता है उसको बोलते हैं ऐप ऐड। एंड द लास्ट वन व्हिच इज नोन एज शॉपिंग ऐड। अगेन, ये शॉपिंग ऐड आप तभी यूज कर सकते हो व्हेन यू हैव योर ओन ई-कॉमर्स वेबसाइट, जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट है, वैसे आपकी खुद की एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, देन ओनली यू विल एबल टू यूज। बिकॉज जब भी आप गूगल पे जाते हो और कौन सी भी ई-कॉमर्स प्रोडक्ट के लिए सर्च करते हो, जैसे कि बेस्ट मोबाइल अंडर 40, सर्च करने के बाद आपको इस फॉर्मेट में ऐड दिखती है। अभी यहाँ पे ऐड नहीं दिख रहे मुझे गाइस, बट जस्ट अ मिनट। ऐसे एड्स दिखती है। सॉरी गाइस,
सी ये जो एड्स है, देखो स्पॉन्सर लिखा है, ये एड्स, इसको बोलते हैं शॉपिंग एड्स. So guys, whenever you want to do a marketing on Google, you have to choose one type of ad among this and you will be able to run the ad. So I hope so guys, आपको समझा रहेगा कि एक्चुअल में गूगल एड होता क्या है और उसमें क्या क्या होता है. इस वीडियो के लिए इतना ही था. We will meet in the next video. Meanwhile, thank you so much all of you. Take care and bye bye guys.